इसका नाम है अरुण। एक सपेरा है। ये दुनिया की सारी औरतों को अपने पिटारे का सांप समझता है। इसे लगता है कि जैसे इसकी बीन पर सांप नाचता है, उसी तरह से सभी लड़कियां इसके इशारे पर नाचें। ये जहां भी जाता है, वहां की लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनका शोषण करके आगे चला जाता है। इसका नाम है रुक्कू। आत्मविश्वास और हिम्मत से भरी हुई ये लोगों का भविष्य बताती है। एक मर्द ने पहले इसका दिल तोड़ दिया था, इसलिए ये सभी मर्दों को अपना दुश्मन समझती है। इसके साथ कई लोगों ने दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन इसका स्वभाव जानकर कोई भी इसके करीब आने से डरता है। इसके पिता ने छोटी बहन के पैदा होते ही उसे जान से मार दिया था। साथ ही अपनी बड़ी बहन के दुख भरे विवाहित जीवन को देखकर भी ये बहुत दुखी हुई और इसने कभी शादी न करने का फैसला कर लिया। भील मुकेश गांव का बड़ा गुंडा है। ये रुक्कू को हासिल करना चाहता था, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उससे बदला लेने की फिराक में बैठा रहता है। रुक्कू ने उसकी गलतियों को उजागर करके उसे जेल भिजवा दिया। अब उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए वो नई नई तरकीबें बनाता रहता है। वासन मास्टर एक अध्यापक है, खुद को बहुत ज्ञानी समझते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। ये रुक्कू से प्यार करते हैं और हमेशा उसके पीछे पड़े रहते हैं। ये हैं हनुमान संधू, जो वैसे तो हनुमान भक्त हैं, लेकिन इनकी नजर भी रुक्कू पर है। रुक्कू की एक झलक पाने के लिए हर दिन वो जिस रास्ते से गुजरती है, ठीक उसी समय वहां जाकर खड़े हो जाते हैं। ये इनके रोज का नियम है। और ये है नकुल, गांव का लाडला। ये दिमाग से थोड़ा कमजोर एक लड़का है। रुक्कू का भाई जैसे गांव के दूसरे बच्चे लाडले हैं, वैसे ही ये भी सबका चहेता है। इस गांव के ये चार दोस्त, जो सबके सब किसी भी तरह रुक्कू को हासिल करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। यही इनकी दिनचर्या है। हे भगवान, सबकी रक्षा करो। जय हो, जय हो कार्तिक, जय हो, कार्तिक भगवान की जय हो। कार्तिक भगवान की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो भगवान की। जय हो। जय हो कार्तिक, जय हो। अच्छा, हम अभी जा रहे हैं, मंदिर से 2 दिन बाद लौटेंगे, ठीक है? ठीक है। जय हो। चलो चलो, आराम से चलो, आरती करें। जय हो कार्तिक, जय हो कार्तिक, जय हो, जय हो कार्तिक, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो कार्तिक, जय हो कार्तिक, जय हो कार्तिक भगवान की जय हो, जय हो कार्तिक भगवान, जय हो कार्तिक भगवान, जय हो कार्तिक भगवान, जय हो कार्तिक, जय हो कार्तिक, जय हो कार्तिक भगवान, जय हो। जी स्वामी, खुश रहो बच्चा, खुश रहो, खुश रहो, सुखी रहो, सुखी रहो। आपका आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। भगवान सबकी रक्षा करे। जय हो कार्तिक भगवान की जय हो, कार्तिक, कार्तिक भगवान सबकी रक्षा करे। जय हो कार्तिक, जय हो कार्तिक, जय हो कार्तिक, जय हो, जय हो, जय हो कार्तिक, 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 जय हो, जय हो, जय हो कार्तिक। ए, वो देखो बांझ आ रही है। ए, क्या कहा तूने? मेरे पति भगवान के दर्शन के लिए गए हैं। देखना, अब जल्द ही भगवान मेरी सूनी गोद भर देंगे। भगवान के दर्शन करने से तुम्हें बच्चा हो जाएगा क्या? तू चुप कर, वो मेरी समस्या है। देखो तो इसे, बांझ है फिर भी अपने ऊपर कितना घमंड है इसको। तुम लोग जाओ यहाँ से। अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ। इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ी देर रुक जाइए ना। अरे पहले मेरा हाथ तो छोड़िए।
रुक जाइए ना, कुछ नहीं है। नहीं, तुम मेरे दोस्त की पत्नी हो। मैं उसके साथ धोखा नहीं कर सकता। जाने दो मुझे। मुझे चक्कर आ रहा है। कमीने, दूर हटो मुझसे। देख ली ना अपने दोस्त की करतूत। कमीने, मेरी पत्नी पे गलत नजर रखता है तू। नहीं स्वामी जी, भरोसा कीजिए, मेरी कोई गलती नहीं। तूने अपना कमीनापन मुझे भी दिखा दिया ना, हाँ? अरुण, तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? मैं वापस आ जाऊंगा। तुम पर कैसे विश्वास करूं? जरूर आऊं। अगर तुम नहीं आए तो मेरा क्या होगा? कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? मुझे धोखा मत देना तुम। मैं भविष्य बताती हूँ, भविष्य भविष्य बताती हूँ। आइए आइए, हाथ की रेखाएं पढ़ सकती हूँ और चेहरा भी पढ़ सकती हूँ। भविष्य बताती हूँ, आइए। भविष्य भविष्य बताती हूँ, आइए। हाथ की रेखाएं देखती हूँ, आइए। हाथ की रेखाएं पढ़ती हूँ मैं। चेहरा देखकर भविष्य बताती हूँ। आइए माँ जी, आइए। धन वर्षा कब होगी वो बताती हूँ। ऐश्वर्य कब होगा वो भी बताती हूँ। आइए आइए, किस्मत जाननी है तो मेरे पास आइए। भाग्य का हाल बताऊंगी मैं। आइए 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 बहन जी, आइए। क्या आपने जाने का फैसला कर लिया है? जाना तो पड़ेगा ही। एक सपेरे की जिंदगी ऐसी होती है, यहाँ वहां जाना पड़ता है। तो फिर मुझे भी साथ लेके चलिए। ऐसा नहीं हो सकता मैं ना। क्यों लेकिन? एक सपेरे का साथी सांप ही हो सकता है। आप ही ने तो कहा था कि मैं नागिन जैसी लगती हूँ, तो फिर मैं भी तो एक नागिन हुई ना। सिर्फ तुम ही नहीं, मेरे लिए तो दुनिया की सारी लड़कियां नागिन ही हैं। लेकिन तुम्हें इस पिटारे में बंद तो नहीं कर सकता। ये ना पहली बार है और ना ही आखिरी बार। अब न जाने कितने लोगों से मिलना है, समझी कि नहीं? उठ जा, उठ जा, उठ जा नीलम, उठ जा। गुस्से में है क्या? अरे नीलम, यहाँ वहां क्या देख रही हो? हाँ, यहाँ देखो। यहाँ यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। क्या बात है? क्या हो गया है तुम्हें? जल्दी करो, जल्दी। मैंने एनाकोंडा देखा है, उसके दांत
उसकी लंबाई, उसका फन, अगर वो अपना फन उठा करके अपनी जीभ बाहर निकालता है ना, तो बहुत दूर दूर तक अपना जहर फेंक सकता है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय भगवान श्री इस गांव राम। पर हमेशा आपकी कृपा बनी रहे प्रभु। आशीर्वाद दो। जय श्री राम। हाँ, जय हनुमान। जय श्री राम। जय श्री जय श्री जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय हनुमान। तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो? क्या चाहिए तुम लोगों को? हे प्रभु, हम सब खुशहाल रहें, बस यही आशीर्वाद चाहते हैं आपसे। जय श्री जय राम। श्री जय राम। हनुमान। तुम हनुमान पुजारी के पास जाने के लिए कह रहे थे ना, तो जल्दी जाओ। अगर 10 मिनट में गए तभी आशीर्वाद मिलेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? 9 बजे के बाद वो दर्शन नहीं देते हैं। कोई रहस्य की बात है क्या? किसी रुक्कू के आने का समय है। रुक्कू, वो कौन सा अवतार है? क्या तुम रुक्कू को नहीं जानते? इस गांव के आदमी को छोड़ो, यहाँ की हवा भी उसे जानती है, समझे? जब भी उसके आने का समय होता है तो चारों तरफ खुशबू फैल जाती है। हाँ? हाँ। आप ही पुजारी जी हैं? जी हाँ, मैं ही यहाँ का पुजारी हूँ, हनुमान। आपसे कुछ पूछने के लिए आए हैं। जरूर बताऊंगा। ऐसे ही सीधे चले जाओ, मेरा घर आ जाएगा। मन में हनुमान का ध्यान करते जाना, मैं बस पहुंच ही जाऊंगा। मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। हाँ? अच्छा, हम लोग चलते हैं। जय हनुमान। अभी तक क्यों नहीं आई? कहाँ रह गई वो अभी तक? हे अंजनी पुत्र, मेरा इंतजार व्यर्थ तो नहीं जाएगा ना? पंडित जी क्या देख रहे हैं? क्या बात है पंडित जी, लगता है किसी का इंतजार कर रहे हैं। पंडित जी, इस तरह भगवान की सेवा करने से कोई मतलब नहीं है। आप उस रुक्कू को किसी भी तरह अपने काबू में नहीं कर सकते। क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो भगवान का ध्यान कर रहा था यहाँ पर, किसी लड़की का इंतजार थोड़ी ना। मैं खुद खिलाड़ी हूँ और तुम मेरे साथ ही खेल खेल रहे हो। कैसा खेल? तुम और वो वासु मास्टर दोनों मिलकर उसे पटाने की कोशिश कर रहे हो। क्या ये बात पूरा गांव नहीं जानता? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम उसे छू भी नहीं पाओगे। वो एक नागिन है, नागिन। उसे मर्दों से बहुत नफरत है। तेरी इतनी हिम्मत! मेरे साथ होशियारी करता है, बर्बाद कर दूंगी। अरे नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। अगर किसी ने देख लिया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। छी, चल निकल। आज के बाद ऐसा कुछ किया ना तो कान काट दूंगी। बहन, मुझे माफ कर दो, मेरी बेइज्जती मत करा देना। अगर अपनी इज्जत बचाना चाहता है ना तो मेरी आंखों के सामने से निकल जा। चल निकल। इतनी जल्दी भाग गया? रुक्कू बहुत हिम्मत वाली है। रुक्कू बहुत हिम्मत वाली है। हाँ रे, रुक्कू बहुत हिम्मत वाली है, नहीं तो ये मुझे भी पिंजरे में बंद कर देंगे। आज तुमने इतनी देर क्यों कर दी? तुम्हें नहीं देखता हूँ तो मेरे सर में दर्द होने लगता है। तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। रुक्मिनी, जरा मेरा हाथ देखना तो। ये नहीं, वो हाथ दिखाओ। ऐसी बात है? जीवन रेखा छोटी है, ज्यादा दिन जीने नहीं वाले। किसी लड़की की वजह से मौत होगी, और वो मैं भी हो सकती हूँ। क्या मजाक कर रही हो तुम? रुको, कभी मजाक नहीं करती। कालिदास की कविता छोड़िए, आपने कुछ नया लिखा है तो बताइए। हाँ, लिखी है मैंने। शिव के गले के सांप ने गरुण से पूछा कि तुम सुखी हो ना? हम तुम अपनी अपनी जगह पे होंगे तो सब ठीक ही होगा, ऐसा गरुण ने जवाब दिया। ये तो किसी दूसरे कवि की कविता है। क्या कहा?
दूसरे की कविता है? ये कैसी विडंबना है? मैं कुछ भी लिखता हूँ उसे पहले ही कोई लिख लेता है। ठीक है, मैं चलता हूँ अभी। देखो तो कैसे भाग रहा है, जैसे बंदर की पूंछ में आग लगी हो। उस लड़की का आने का समय हो गया है। ஆயிரம் கண்ணுடையாளே யாங்காரி மாரியம்மா ஓம்கார வடிவின் தாயே மகாமாயி நீலியம்மா. ஆயிரம் கண்ணுடையாளே யாங்காரி மாரியம்மா ஓம்கார வடிவின் தாயே மகாமாயி எங்கள் குலம் காக்கும் அருள் வேண்டும் சிவமாயே. எங்கும் மொழி வேண்டும் அதை நீயும் தர வேண்டும். ஆயிரம் கண்ணுடையாளே யாங்காரி மாரியம்மா ஓம்கார வடிவின் தாயே மகாமாயி நீலியம்மா. வண்ண கனவு வந்ததா, அந்த கனவில் என் முகம் நன்கு நினைவில் நின்று. இந்த அழகு மிடியிலாய் வண்ண கனவு வந்ததா, அந்த கனவில் என் முகம் நன்கு நினைவில் நின்று. நிலவே முகில் பார்க்க திருப்பாரா, மலரை காற்றும் தீண்டாமல் இருப்பாரா. அறையால் கிளையில் ஒரு பறவை இவன் தான், உன் அருகில் வருவேன், உன் மனதை தொடுவேன். ஆயிரம் கண்ணுடையாளே யாங்காரி மாரியம்மா ஓம்கார வடிவின் தாயே மகாமாயி எங்கள் குலம் காக்கும் அருள் வேண்டும் சிவமாயே. எங்கும் மொழி வேண்டும் அதை நீயும் தர வேண்டும். ஆயிரம் கண்ணுடையாளே யாங்காரி மாரியம்மா ஓம்கார வடிவின் தாயே மகாமாயி நீலியம்மா. सब इसे पत्थर दिल बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए तो ये फूल से कम नहीं है। वाह क्या बात है। हे भगवान, सबका भला करना। ये फूल तो यहीं आ रहा है। अभी उस पंडित से बची थी, अब ये देखो नई मुसीबत आ गई। प्रसाद नहीं दोगी? प्रसाद तो बांटना चाहिए ना। तुम्हारे छूते ही ये चंदन कितना ठंडा हो गया है। मेरे हाथ में कोई जादू है क्या? सुंदर लड़कियों के छूते ही चंदन में ठंडक बढ़ जाती है। मैं इतनी सुंदर हूँ। मास्टर जी, आपको कविता लिखना किसने सिखाया? ऐसा क्यों कह रही हो? आप कहते हैं मेरा चेहरा चांद जैसा है, पर वहाँ तो गड्ढे हैं, इसका मतलब मेरा चेहरा वैसा है? अरे वाह, तुमने सही कहा। तुम सिर्फ भविष्य नहीं बताती, बल्कि अक्लमंद भी हो। ओह अच्छा, तो आप मुझे समझते क्या हैं?
एक दिन मैं आराम से तुम्हारे घर आऊंगा और फिर खूब बातें करेंगे, ठीक है ना? जरूर मास्टर जी, बताइए ना कब आएंगे? अ, 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 हम्म, अ, कब आएंगे? मेरे पास अभी समय नहीं है, स्कूल का टाइम हो गया है तो मैं निकलता हूँ। हम्म, तुम फूल नहीं बल्कि पत्थर हो। लोग तुम्हें नागिन कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। हाँ। छी, एक ये है मास्टर, दूसरा वो है भील मुकेश। पता नहीं जेल से उसे कब बेल मिलेगी। जेल में आराम से थे। आराम से। कुछ भी कहो, उस लड़की के अंदर हिम्मत बहुत है। अब क्या करने वाले हो? उस नागिन का मैं सर कुचलने आया हूँ बाहर। आ जाओ आप। शाबाश। आ जाओ इधर देखो। हाँ। देखते हैं। अरे ए अरे वाह, क्या बात है। अरे चमत्कार है ये तो। अब पकड़ लिया। वाह भाई वाह। ध्यान से देखिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपको कुछ नहीं करेगा। अरे दूर रहो भैया। हाथ में पकड़ के देखिए, कुछ नहीं करेगा। डर क्यों रहे? पकड़िए, ये कुछ नहीं करेगा। देखना। डरिए मत, पकड़िए। काटेगा तो नहीं ना? हाथ में पकड़ना है इसे। नहीं। आओ, डरो मत। आओ पकड़ो इसे। अरुण के लायक है ये सुंदरी। अब ये बस मेरी है। मुखिया जी आपको और सांप को देखना चाहते हैं। ऐसी बात है, मिल लेंगे। दादी माँ, हाथ दिखाओगी क्या? हाँ दिखाऊंगी। चलिए दिखाइए। बहुत किस्मत वाली हैं आप। अच्छा, रोज मंदिर जाकर आपको दूध चढ़ाना होगा। ऐसा करने से लंबी उम्र मिलेगी, ये तो पक्का है। ठीक है बेटी, ये लो। भविष्य बताऊंगी मैं, भविष्य। हाथ देखकर मेरा भविष्य बताओगी? क्यों नहीं, यही तो मेरा काम है। दिखाइए। ये देखो।
तुम्हारे हाथ बिल्कुल फूलों जैसे मुलायम है। हाथ छोड़ो मेरा। ए, तू नागिन है क्या? सही कहा, नागिन हूँ मैं, बहुत जहरीली भी हूँ। जहरीली नागिन? इस अरुण ने कई जहरीली नागिनों को बस में किया है। इतना भी आसान नहीं। हाथ छोड़ता है या फिर हाथ छोड़ो मेरा। नहीं तो क्या करोगी? आओ आओ आओ, 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। आइए आइए, लेकर जाइए, आइए आइए, 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। आइए सर, आइए आइए, 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। सस्ता कर दिया, सस्ता कर दिया। आइए आइए, आइए साहब, आइए आइए आइए, भाई साहब आइए। தெய்வம் ஒன்றே மறைந்தால் அது தெரியும் எனக்கு, ஒன்றும் பார்க்காமே புரியாமே சுத்திடுவோரே. தெய்வம் ஒன்றே மறைந்தால் அது தெரியும் எனக்கு, ஒன்றும் பார்க்காமே புரியாமே சுத்திடுவோரே. ஒரு நாளும் அது நானும் சொல்வதில்லை, ஆனாலும் நம்புவதற்காரும் இல்லை. பாசம் என்றொரு வார்த்தைக்கிங்கு அர்த்தமிருந்தால் சொல்லு, அவர் மறைந்த பாசம் என்றே வார்த்தை தானே. தெய்வம் ஒன்றே மறைந்தால் அது தெரியும் எனக்கு, ஒன்றும் பார்க்காமே புரியாமே சுத்திடுவோரே. காசுக்காக பாசம் கூடு விற்பனை செய்யும் உலகில், நேசம் மட்டும் வாசல் தட்டி திறந்திடுமா? காசுக்காக பாசம் கூடு விற்பனை செய்யும் உலகில், நேசம் மட்டும் வாசல் தட்டி திறந்திடுமா? சுவாசம் ஒன்றே உண்மையாகு உன்னை கண்டு நேசிக்கும், சுவாசம் ஒன்று உண்மையாகு உன்னை கண்டு நேசிக்கும். சுவாசம் கூட விடை சொன்னாலும் நீயும் போய் சேர்ந்திடுவாய். சுவாசம் கூட விடை சொன்னாலும் நீயும் போய் சேர்ந்திடுவாய். தெய்வம் ஒன்றே மறைந்தா அது தெரியும் எனக்கு, ஒன்றும் பார்க்காமே புரியாமே சுத்திடுவோரே. நேசம் என்று சொல்லும் எங்கோ தேடி சென்றது சந்நியாசம், வாசம் செய்ய மனமில்லாமல் பாசம் போன பரதேசம். நேசம் என்று சொல்லும் எங்கோ தேடி சென்றது சந்நியாசம், வாசம் செய்ய மனமில்லாமல் பாசம் போன பரதேசம்.
காலம் இங்கு யாரையும் காத்து நிற்பதுமில்லை, காலம் இங்கு யாரையும் காத்து நிற்பதுமில்லை, காலம் மட்டும் பாசத்தோடு பிரிவதுமில்லை, காலம் மட்டும் பாசத்தோடு பிரிவதுமில்லை. தெய்வம் ஒன்றே மறைந்தால் அது தெரியும் எனக்கு, ஒன்றும் பார்க்காமே புரியாமே சுத்திடுவோரே. தெய்வம் ஒன்றே மறைந்தால் அது தெரியும் எனக்கு, ஒன்றும் பார்க்காமே புரியாமே சுத்திடுவோரே. ஒரு நாளும் அது நானும் சொல்வதில்லை, ஆனாலும் நம்புவதற்காரும் இல்லை. பாசம் என்றொரு வார்த்தைக்கிங்கு அர்த்தம் இருந்தால் சொல்லு, அவர் மறைந்த பாசம் என்றே வார்த்தை தானே. தெய்வம் ஒன்றே மறைந்தால் அது தெரியும் எனக்கு, ஒன்றும் பார்க்காமே புரியாமே சுத்திடுவோரே. ठीक से खेलो भाई, तुम्हारी बारी है, चलो फेंको। क्या अरुण, कहाँ भाई भाई? हैं? बस आज ही आया हूँ। हाथ में क्या हो गया? तुमसे मतलब? क्यों भाई? छोड़ यार, इस लफंगे से तू क्या बेकार की बात कर रहा है? चल तू अपनी चाल चल। लफंगा किसे कहा? बकवास की बातें मत कर, चल निकल, लोफर कहीं का। लोफर किससे कहा तूने? जानता है किससे बात कर रहा है? मेरे साथ होशियारी मत दिखाना, ये मेरा काम है। मेरे मुंह मत लगना, समझा? तू मेरे बारे में जानता नहीं है, इनसे पूछ कर देख ले, बता देंगे। अब बात को मत बढ़ाओ, जाने दो। चल जा। एक तब से पिए जा रहा हूँ यार, बिल्कुल भी नशा नहीं हो रहा है। अच्छी तरह पियो। जाना, चुप रहे, बकवास मत कर, चुपचाप आराम से पीना भाई। अरे अरुण, बहुत दिनों के बाद दिखे यार। ये हाथ में क्या हुआ? क्या सांप ने काट लिया है क्या? अरे बोलता क्यों नहीं है? एक नागिन के पास क्या था, उसने काट लिया, तुझे क्या? नागिन ने काट लिया? साफ साफ क्यों नहीं बताता? अब क्या बताऊं इन्हें, असली बात तो मैं ही जानता हूं। ये शराब है या पानी है? कौन पीता है ऐसी शराब? क्या रे, क्या बकवास करता है? पी लिया ना, अब पैसे दे। इस पानी के तू मुझसे पैसे मांगेगा? हाँ? अब समझा, मुफ्त में पीना चाहता था ना? पैसे दे पहले। पैसे जाकर अपने बाप से मांग। मेरे पैसे निकाल, नहीं तो क्या? तुझे क्या कर रहे? छोड़ो, छोड़ूंगा नहीं। मैं देता हूँ पैसे। ला, ये लो, पकड़ो, चलो अरुण। चल जा, चल जा ना, बात करता जा। शिवमयम् शिवात्मानं शिवनाम प्रचोदितम् ॐ
சுழன்றாடும் புது தாண்டவம் இது சிவதாண்டவம் இது சிவதாண்டவம் இந்த அகிலாண்டம் பிற போன்று பயந்தோடிட நீல கடல் சீறி கரையேறி படர்ந்தாடிட இவன் களி கொண்டு சுழன்றாடும் புது தாண்டவம் இது சிவதாண்டவம் இது சிவதாண்டவம் புலிப்பட்டு கருங்கல்ல சிலையாவதை போல கொடி சுத்தும் செடி பூத்த மலர்கள் தன் மனம் போல உள்கொண்ட துளைப்பட்டு மூங்கில்கள் இசை போல கரம் பட்டு புண்ணாலன் மனம் பூக்குதே இது சிவதாண்டவம் இது சிவதாண்டவம் ஆயிரம் தலை கொண்ட ஆதிசேஷனே நல்ல பாம்பே அந்த காலாந்தகன் கழுத்து அழகு மாலையான நாகபாம்பே எங்கள் வேலாயுத சாமி ஏறி வரும் மயிலுக்கு தோழனான தங்க பாம்பே என்றுமென் குலம் காத்து வாழ வைக்கும் சொந்த பாம்பே மகள் திருமண தடை வருகையில் தாய் தகவதன் மனம் கவலை கொண்டு நாட்டிலும் காட்டிலும் நீ இருக்கும் கோயில் தேடி வந்து நின்று வேண்டிடுவார் மகள் மனம் நடக்க மருத்துவம் விடை சொல்ல பிறக்காத பிள்ளைக்காக வருத்தப்படுவோர் சுய ஆறுதலை தேடி சொந்த பந்தம் ஒன்றாய் கூடி வந்து உனக்கென்று இருக்கும் திருசந்நிதி சரணம் என்று வருகிறவதன் மனம் பிள்ளை வரம் வேண்டி கோவில் ஒன்று இல்லாத ஊருவெங்கும் இல்லை அது எந்த கோயிலானாலும் நாகராஜா உனக்கங்கிருக்கும் தனி சந்நிதி ஒன்று. अरे रुको जरा सुनो तो। मैंने सुना है कि वो मुकेश जेल से छूट करके बाहर आ गया है, सही है क्या? सुना है कि वो तुमसे बदला लेने के लिए ही यहाँ आया है। आने दो, मैं डरती हूँ क्या? लेकिन रुको, तुम एक लड़की हो ना, और वो एक लड़का है, और ऊपर से गुंडा है वो। आखिर कब तक उसका सामना कर पाओगी तुम? मुझे उससे कोई डर नहीं।
देखो क्या है कि घर में एक मर्द होना चाहिए। आखिर तुम्हारा कौन है यहाँ? एक भाई है ना, और वो भी एकदम पागल है। हाँ तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? जब पानी सर से ऊपर चला जाएगा तब की तब सोचूंगी, अभी क्यों चिंता करूँ? देखो रुकू, ये सब बेकार की बातें हैं। देखो मेरी बात अच्छी तरह से सुन लो। तुम्हें मुकेश का सामना करने के लिए एक साहसी पुरुष चाहिए, ऐसा पुरुष जो निडर हो। क्या तुम ऐसे किसी पुरुष को जानते हो? जानता हूँ। कौन है वो? साक्षात मैं खुद। तुमने मुझे साधारण मनुष्य समझ रखा है क्या? हैं? अरे रुको, देखो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन तुम हो कि तैयार ही नहीं हो रही हो। अरे मेरी बात तो सुनो रुक्कू। ठीक है जाओ। ये कितने का है? 10 रुपए का। बाप रे। ये वाला कितने का है? खुले दीजिए ना। बाप रे, ये भी 10 रुपए का। ए मारिया, कहिए ना। मैं तो तेरे घर ही आ रहा था। आइए ना, रोका किसने है? मैं तो आपका इंतजार करूंगी। तुम कुछ ज्यादा महंगा नहीं बोल रहे हो? कोई महंगा नहीं है। अच्छा। क्यों रुको, कैसी हो? ठीक तो हो ना? ठीक हूँ। क्यों, क्या बात है? तुम तो गुस्से में और भी बहुत सुंदर लगती हो। तुम्हारे गालों के गड्ढों की क्या बात है? तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बोलो क्या कहती हो? अब समझा मालिक। शेर की गुफा में आकर शेर का सामना करने की उसकी हिम्मत मुझे बहुत पसंद आई। अरे वही तो है रुक्कू, उसके साथ खेल खेलना छोड़ दो तुम। देखते हैं। मैंने ना सब सोच लिया। इस मुकेश से कोई भी पंगा लेने की नहीं सोच सकता। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हारा नाम भी मुकेश है ना? बैगन 4 रुपए, टमाटर 2 रुपए,
और क्या क्या लिया मैंने? सुनो, रुको रुको रुको, अभी इसका समय नहीं आया। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने उस चाय की दुकान वाले माधव को मारा। क्यों बे, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे गांव में आकर मेरे गांव की लड़कियों को तू छेड़ता है? दोबारा ऐसा किया ना तो जान से मार दूंगा, समझ गया ना? अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। तुम्हारी गवाही के कारण मुझे 6 महीने जेल में रहना पड़ा। मैं तुमसे उस गवाही का बदला लेने के लिए ही यहाँ आया था, लेकिन तुम्हारे सुंदर चेहरे को देखकर, तुम्हारे शरीर की चाल को देखकर, हाँ, मैं, बस यही बात है। मुझे तुम्हारा बदन चाहिए, बस एक रात। उसके बाद मैं सारी पुरानी बातें भूल जाऊंगा। नहीं तो क्या? नहीं तो मैं इस गांव में चैन से जीने नहीं दूंगा। अरे तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। मेरी क्या औकात है, तुम जानना चाहती हो क्या? आज सुबह ही मैं देख लेता, लेकिन पहले तुमसे बात करना चाहता था, इसीलिए छोड़ दिया। थोड़े दिन इंतजार करूंगा, उसके बाद फैसला तुम्हारे हाथ में है। करत करत अभ्यास जनमति होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर पड़त निशान। इसका मतलब है कि बार बार मेहनत करने से सफलता अवश्य प्राप्त होती है, इसलिए लगे रहना चाहिए। कितना भी मुश्किल काम हो वो पूरा हो जाता है। समझ गए? क्यों बच्चों? हमेशा मेहनत करनी चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि जो सच्चे होते हैं ईश्वर हमेशा उनका साथ देते हैं। तुम सब भी हमेशा सच्चा व्यवहार करना, ठीक है? आज के लिए इतना ही बहुत है, जाओ। मेरी मैना कहाँ चली गई?
दीदी, मैंने उसे पेड़ों पर बहुत ढूंढा लेकिन मेरी मेहनत नहीं मिली। अच्छा उसे छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। देखो ना दीदी, ये मुझे चिढ़ा रहा है। उसे बोलने दो, ये तोता तुमसे जलता है। तो फिर इस तोते को मैं मार दूंगा, मेरे लिए अम्मू ही काफी है। अरे रे, गलत बात, ऐसी बातें नहीं करते। लाओ मैं पकड़ता हूँ। ए, नकुल को देखा है? मैंने नहीं देखा भैया। ए, तूने नकुल को देखा है? नहीं मालिक। नहीं। ए, इधर आ। अरे तू इंसान है या जानवर? इस लड़के को ऐसे क्यों मार रहा है? मैं इससे कुछ पूछ रहा था। मुझे कुछ नहीं पता। मुझ पर विश्वास नहीं तो तुम खुद पूछ लो। अरे मैं तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। कोई इस तरह से मारता है? इसे अंदर रख दो। क्या रे, शराब पी कर आए हो? मारो मुझे, मारो, मार डालो मुझे। हाँ, मारो मुझे। और मैं कर भी क्या सकती हूँ? मार खाने के अलावा मेरी किस्मत ही खराब है। मार डालो मुझे, मार डालो, जिंदा मत छोड़ो मुझे, मार डालो, मार डालो। हे भगवान, फिर से लड़की हो गई है। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? क्यों मेरी परीक्षा ले रहा है तू? हे भगवान, अगर वो आ गया तो अब क्या होगा? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तूने फिर से लड़की को जन्म दिया है। तुझे जिंदा छोड़ना मेरी गलती थी। अब मार दूंगा तुझे मैं। तेरी अरे पापी, इस तरह से चल हट। जुल्म कर रहा है। इसे मैं खत्म कर दूंगा। देख देख, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मत रो बेटा, मत रो। ला 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 आ, ला 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 ला।
पता है, हमारे शास्त्रों में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। तो फिर मास्टर जी समझाइए, आपका कहने का मतलब क्या है? मेरा मतलब है, सब बीमारियों की दवा है, लेकिन काम रोग की दवा वही हो सकती है जिसकी वजह से ये रोग पकड़ा हो। इसके लिए हमारी रुक को क्या बेहतर दवा हो सकती है? सब खत्म हो गया, वो आ गया। कौन आ गया? अरे वही सपेरा अरुण, और कौन? क्या कहा? वो वापस आ गया? हाँ, आ गया। वापस आ गए? हाँ, पर क्यों आए? मैंने तुम्हें भुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं भूल पाया। तुम्हें ही नहीं, तुमने जो अपमान किया था वो भी नहीं। और फिर? जब मैंने अपने सांप को देखा तो मुझे तुम्हारा चेहरा याद आ गया। तब एक बात मेरी समझ में आ गई कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं विश्वास कैसे करूं? जो कहो कर सकता हूँ। जरूरत नहीं, कल जहां आने कहूं आ जाना। भले ही आप 6 महीने जेल में रहे हो, लेकिन आज भी आप शेर हैं यहाँ के। वो देखो, वही है।
मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, देख लो क्या करना है। हाँ एकदम तैयार हूँ, कुछ भी हो छोड़ना नहीं है उसे, कुछ भी हो जाए। क्या क्या तुम भी ना बस ऐसे पंडित, तुम तो बस ऐसे कल काम कुछ नहीं करते, बस बेकार आदमी। मजा आ गया यार। ये क्या कह रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ यही सही है, सही है। अरे क्या तुम भी बस। हाँ ठीक है, एकदम सुनो तो सही। आप तो जानती ही हैं, अगर एक बार शादी हो जाए उसके बाद। तुम अपनी बहन के बारे में सोचकर ऐसा कह रही हो, ये गलत है। वो सपेरा तुमसे बहुत प्यार करता है। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। तुम बिल्कुल डरो मत। मैं इसका मामा हूँ, तू इसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है? हाँ इतनी हिम्मत तेरी? हाँ चल सामान उठा अपना और यहाँ से भाग जा, समझा? चल चल मत कहना मामा, उठा, जाने दीजिए मामा। चल तू घर जा, चल। बड़ी आई रुकमणी रुकमणी, शादी के बाद क्या क्या हुआ, कौन हारा कौन जीता, ये तो मुझे बता दे जरा। हो यहाँ बाहर क्यों बैठी है? क्या कर रही है तू यहाँ पर? है? चल अंदर जा, चल। मत मारिए, मत मारिए। चल अंदर। मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। मत मारिए मुझे। अंदर मैंने कुछ नहीं किया। एक बात बता जरा, मेरे पीछे तू किसके साथ गुलछर्रे उड़ाती है? देखिए मैंने कुछ अरे नहीं बोल किया। भी सही, तेरे गले में ये मंगलसूत्र नहीं होना चाहिए। लग जा 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 लग आ गया। अब मेरी बारी। हाँ मेरी बारी, मेरी बारी। ये देखो देखो। चलो चलो चलो, तुम्हारी बारी है, चलो। फिर से चलो। हाँ ठीक है ठीक है, फिर से चलो, फिर से चलो। चलता हूँ चलता हूँ। हाँ ये जीत गए जीत गए जीत गए जीत गए। क्या बात है। मैं जीत गया, आज के बाद तेरी बीवी मेरी है। मेरी बात सुन, मर्द अपनी जबान से पीछे नहीं हटता, समझ आई मेरी बात? अब ये ले मेरी बीवी। मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। अब जा इसके साथ, चल चल। मैं बोल रहा हूँ ना, हाँ मैं बोल रहा हूँ, अब जा इसके साथ। लेकिन मैं चल इसके जा। साथ नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। चल जा,
चल जा। मैं जान दे दूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन इसके साथ नहीं जाऊंगी। मैं जान दे दूंगी अपनी। अरुण, 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 अरुण उठो। आप कौन? मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारा पुराना दोस्त विशाल। तुम विशाल हो? हाँ। मैं आपको पहचान ही नहीं पाया। मुझे माफ कर दो। तुमने मुझे धोखा नहीं दिया। मेरी बीवी ही बेवफा थी। अरुण, तुमने सही कहा था, औरतों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा मत कहिए। इस दुनिया में अच्छी औरतें भी हैं, मेरी रुक्कू जैसी। स्वामी, तुम हमेशा जो गाना गाते हो वही पुराना गाना एक बार और गाओ ना।
வந்து தொடுகிறது. ஏனோ பெண்ணின் வடிவில் இந்த பாரில் நானும் பிறந்தேன். நானா என்னை படைத்தேன், இல்லை யார்தான் பெண்ணை படித்தேன். ஏனோ பெண்ணின் வடிவில் இந்த பாரில் நானும் பிறந்தேன். நானா என்னை படைத்தேன், இல்லை யார்தான் பெண்ணை படித்தேன். தவறை செய்தவன் அந்த இறைவன், அந்த இறைவன். दान दीजिए, दान दीजिए, भगवान आपको आशीर्वाद देगा। दान दीजिए, कुछ डाल दीजिए इसमें। दान दीजिए। बाबा प्रभु, कौन है आप? बाबा मैं हूँ हनुमान भक्त संधू। अच्छा, हनुमान भक्त। इधर आइए, मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। वासन मास्टर और रुक्कू के बीच चक्कर चल रहा है बाबा। दान दीजिए, दान दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। दान दीजिए। मुझे भी देखने दो जरा, आगे देखने दो, देखने दो। इसका मतलब है तुम यहाँ शादी करके इस गांव के दामाद होने वाले हो। क्यों अरुण? रुक्कू अच्छी लड़की है, लेकिन वो मास्टर वासन है ना, उसके और रुक्कू के बीच कुछ है, ऐसी गांव में बातें चल रही हैं। अब कितना सच है ये मैं नहीं अगर तुम्हारी बात झूठ निकली ना तो मैं तुम्हें चांद से मार दूंगा। मुझे कुछ मत करना अरुण, वो रुक्कू, अब ये सब खत्म हो चुका है। तुम दुखी मत होना अरुण, प्लीज अरुण। देखो तुम उससे शादी करने वाले हो ना, इसलिए रुक्कू ने कहा कि अब ये सब हमारे बीच नहीं रहेगा। देखो अरुण, जूठन है लेकिन स्वाद में कोई कमी नहीं मिलेगी। अरे मर गया। अरुण, क्या हुआ? ये सब क्या चल रहा है? क्या कर रहे हो तुम? शादी किसी और के साथ और सुहागरात किसी और के साथ मना रही है बच्चलन। हाँ सही कहा यार है वो मेरा, लेकिन तुमने अभी तक मुझे मंगलसूत्र नहीं पहनाया है। ये मेरा शरीर है, चाहे मैं जिसके साथ जो करूं। अभी तुम्हें इसके बारे में कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है, समझे? और अब मुझे तुम्हारे मंगलसूत्र की कोई जरूरत नहीं, मुझे तुमसे शादी ही नहीं करनी।
एक बात कहूँ, तुम्हें ना रुक्कू पर शक नहीं करना चाहिए था। अरे वो तो बहुत अच्छी लड़की है। मैं अपना गुस्सा रोक नहीं पाया। जब मैं वापस आया था तो मेरा इरादा उसे हराने का था, लेकिन अब सोचता हूँ कि अब क्या? अब मैं हार गया हूँ। इतने दिनों तक मैं सिर्फ सांपों से प्यार करता था, लेकिन अब हालत ऐसी है, मैं रुक्कू के बिना नहीं रह सकता। आओ 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 आओ। आओ, लो मेरा हाथ देखो। देखो ना। आपकी रेखाएं तो बहुत अच्छी हैं। मेरा भी हाथ देखो। तुम्हारी रेखाएं भी बहुत अच्छी हैं। किसी बात की कोई कमी नहीं होगी, कभी भी नहीं। समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। हाँ, मेरा भी, मेरा भी। आपकी अरे हटाओ, रुको, मेरा हाथ, मेरा हाथ, मेरा मेरा मेरा। आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है। लक्ष्मी खुश रहेंगी। और बस करो।
பூங்காற்றே தொடுவதற்கா அந்த ரகுராமன் திருவடியால் சிலை வடிவும் முடிவடைந்தான் அந்த அகல்லையனா இவள் மனதை தொட வருவார் அவர் யாரோ மணமகனின் காலோசை கேட்கையிலே அதனாலே விடர்ந்தது ஏன் பூங்காற்றை தொடுவதற்கா उस रुक्कू को हमें हर हाल में हासिल करके ही रहना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। मुझे भी उसी तरह पियो। हाँ दो ना। थोड़ी सी हाँ इसमें भी डाल यार। अरे ठीक से पियो यार। अरे भाई, अरे सुनो, मुझे भी दो। अरे क्या कर रहे देना यार मुझे भी मुझे क्या रहे हो? अरे पियो ना। सही है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो ये लो। बस 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 बस। मुझे हाँ मुझे दे। उस अरुण का तेरी बहन के साथ चक्कर चल रहा है, वो तुझे सांप से कटवा कर मार देगा, होशियार रहना। नहीं नहीं मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। अरुण, नए सांप के मिलते ही तुम अपने पुराने सांपों को भूल गए। कितने दिनों से वो पिटारे में बंद पड़े हैं। तू अपना काम भूल गया है क्या? अपने बच्चों को भूल गया, अपने बच्चों को भूल गया। तू अपना फर्ज भूल गया। तुझे अपने काम की इज्जत रखनी होगी, इज्जत रखनी होगी, इज्जत रखनी होगी अरुण, इज्जत।
नहीं, मैं तुझे नहीं मारूंगा क्योंकि तू रुक्कू का छोटा भाई है। कौन? अरुण? अरुण कहाँ हो? क्या क्या हुआ? अरुण? नीलम, नीलम, नीलम। अरुण बेटा, अरुण कहाँ हो? अरुण बेटा, अरुण कहाँ हो? अरुण, मैंने गलती की है, तुम्हारे साथ धोखा किया है मैंने, तुम्हारी देखभाल भी नहीं की, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती है, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो मुझे।